हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर भाटिया। दिलजान भाटिया। ये दिल मेरा, मेरी आवाज बेकार है मैं मानता हूँ। एपिसोड 8। तो भाई 8th एपिसोड में पहुंच गए, लेकिन जहाँ ये एंड हुआ था वहां तो भाई ये एपिसोड खराब कर दिया। और यार इतना भी क्या बोल दिया, तेरा आवाज ही पसंद नहीं है। इतना गंदा गाया ऊपर आवाज। मैं कौन सा यार देखो आसिम अजहर हूँ जो इतनी बढ़िया आवाज हो मेरी। तो क्यों गाया फिर? ओ वैसे ही मैं का चल थोड़ा नयापन आ जाएगा। तो भाई पिछले एपिसोड में हमने देखा एंड ऐसी जगह हुआ था, वो चिल्ला पड़ा था तेरे से इसके तो ऊपर। अच्छा ही चिल्लाया था। कॉल मत करो मुझे, फोन रख दो। ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ओ भाई अब देखना कि वो क्या करती है सज्जल अली। बाकी लेकिन उसे इस चीज़ का नहीं पता ना कि जब इस टाइम पे जब ये अपने प्यानों के साथ होता तब ये कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब देखो आगे क्या बात होती है, क्या क्या उसको एक्सप्लेनेशन देता है, अब देखते हैं इस एपिसोड में। तो भाइयों आपको चल स्टार्ट करते हैं, बोले ही जा रहा है। भाइयों और बहनों, भाइयों बहनों हमारे यहाँ दुर्गे सुनाई है, वो ऐसे बोलता है भाइयों बहनों। अच्छा चल तू ये अगर आपको वीडियोस और हमारे रिएक्शन अच्छे लग रहे हैं तो नीचे थैंक्स बटन दिया हुआ है, जाके उसे ज़रूर हिट करो। और जिन लोगों ने अभी तक मेंबरशिप ज्वाइन नहीं करी है फटाफट जाओ और ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं ये दिल मेरा एपिसोड 8। यहाँ पे भाई यार बंदा हेलो, क्या कर रहे स्विच ऑफ ही कर हो? सोई लो नहीं अभी फोन। तक? वैसे मुझे भी नहीं। कॉल क्यों किया मुझे? क्यों? फोन नहीं कर सकती क्या मैं? नहीं कर सकती, मत कॉल करना मुझे। हेलो हेलो। और ये टेंशन में आ जाएगी, इसको क्या हो गया। सोचो ये काम पहले करना था। हेलो माहिरा। हाँ मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी। भाई मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ तुम्हारी तरफ क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? भाई कल रात फारूक भाई की बेटी की धूमधाम से मंगनी हो गई है। क्या? एक मिनट, तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता था? यानी उन लोगों ने तुम्हें बताने की जरूरत तक हमारा नहीं की? तुम्हें कैसे पता लगा? भाई जिस फेमस डिजाइनर का डिजाइन किया खूबसूरत महंगा तरीन जोड़ा उन्होंने पहन रखा था, उस डिजाइनर ने अपनी प्रमोशन के लिए इंस्टा पर नूरुल एंड जमान की पिक्चर्स अपलोड की थी। और वैसे तो मुल्क के इतने बड़े बिजनेस टाइकॉन की बेटी की मंगनी हुई है, हम श्योर अखबारों में उसकी तस्वीर तो जरूर होंगी और सोशल मीडिया पर भी शेयर की जा रही होंगी।
आखिर को इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मीर फारूक जमान की इकलौती बेटी की मंगनी हुई है, कोई मजाक थोड़ी है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी। इसको बताना तो बनता ही था उसको। इनवाइट ना करता, बता तो देता। अगो बकवास भी करी दी है कोई। ये कोई बंदा बोल रहा है कुछ। कुछ कह रही हैं? कुछ कह रहे हैं? नहीं कुछ ओ यार, वो बेगम साहिबा, आज खाने में क्या पकाऊं? जो दिल चाहे कख भी बना नहीं। लो। क्या है अतिया, ऐसे क्या घूर रही हो? वो हो सकता है कि आज मीर साहब आ जाए। पिछले हफ्ते भी नहीं आए थे, इस हफ्ते इतवार भी नहीं आए, तो हो सकता है कि आज आ जाए। हाँ तो उन्हें मैंने किसी दावत पे तो बुलाया नहीं है। आना होगा तो आ जाएंगे, जो बना होगा खा लेंगे। तुम फिलहाल मेरा सर ना खाओ, ठीक है? जी अच्छा। मीर फारूक और उसके चमचे। है ना, तुम्हारा फोन है। कौन है? अमान। उसे कह दें कि मुझे उससे बात नहीं करनी। वो अमान बेटा है ना, वैसे मिस नकचड़ी मुझसे नाराज है, इसलिए बात नहीं करना चाह रही। पता नहीं। आप हंस क्यों रही है? कोई लतीफा सुना है क्या उसने? वो कह रहा तुम नकचड़ी हो। नकचड़े हो गए तुम खुद। ये तरीका अच्छा है बात रात में तो करने मुझे का। इतना रूड थे और अभी बहुत कूल बन रहे हो। लेकिन फोन तो पहले तुमने ही किया था ना। हाँ किया था, वो गलती से कॉल मिल गई थी। झूठ। तुमने इसलिए कॉल किया होगा यही देखने के लिए कि मेरा फोन ऑन भी है या नहीं। हाँ किया था। तो अगर तुम एक शरीफ आदमी को गहरी नींद से उठाओ तो वो गालिब की शायरी तो सुनाने से रहा। तुम रात सो गए थे? तो जब मैंने तुम्हें फोन किया था तुम सो रहे थे? तो मैं सो रहा था, मुझे तो याद ही नहीं कि मैंने नींद में तुम्हें क्या कह दिया था। बोला क्या था? बदतमीजी कर रहे थे तुम। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी स्ट्रेंजर से बात कर रही हूँ। मैं सो गया था है ना, और कोई बात नहीं। अच्छा, तो अगर तुम्हें सोते से उठा दिया जाए तो तुम इतना गुस्सा करते हो? तुम गुस्से के इतने तेज हो? बहुत, मुझे बहुत गुस्सा आता है। अभी भी वक्त है, सोच लो। सोच समझ के फैसला किया है। अब जैसे भी हो बर्दाश्त कर लूंगी। गुस्सा तो वैसे बड़ा अगर पैड़ा मैं है। ज्यादा रूड हो गया तो आई एम सॉरी। ओके, कोई बात नहीं। तुम पे बहुत ट्रस्ट करती हूँ, सिर्फ ज़बान से नहीं कह रही, दिल से कह रही हूँ। मुझे लगा I trust लड़ाई you. करेगी। तुम्हें सोचते सोचते पता बेवकूफ नहीं बन गई इसमें तो। कब सो गया था। तुम्हारी कॉल आई तो मैं गहरी नींद से उठ गया। बट फिर भी आई एम सॉरी। पर मुझे गलत नहीं लगता माँ, बस ट्रॉमा है कोई। वैसे नहीं लगता, बट इस पॉइंट पे इतनी इजीली ये नॉर्मल हो गई, ये चीज थोड़ी अजीब है। हाँ ये ऐसा चीज़- करो, चाहे ये मुझे कितनी भी सो यही रहा हो, लगा ऐसे था। कोई नहीं के करता। साथ लेकर आ हाँ कि जाओ। गुस्सा करेगी। और हाँ, खाना नहीं बनाना, हम बाहर खाने जाएंगे। जी अच्छा। बेगम साहब साहब जी, बेगम साहब अब ये लड़ाई लेफ्ट में करेगी। देखो खड़ी है। जी। अच्छा उस रहे अन्ना होया वो खड़ी। हेलो स्वीटहार्ट, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। उसका मूड भी ठीक हो जाता। और आप कैसे? मुझे तुम्हारी टोन से ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम नाराज हो? मेरी क्या मजाक है कि मैं आपसे नाराज हूँ। बंदी तो आपके हुक्म की गुलाम है आका। कहिए आपके दिल बस्तगी का क्या इंतजाम करूँ आज? मैं पिछले 2 हफ्ते से नहीं आया हूँ तुमसे मिलने के लिए, इसलिए नाराज हूँ ना। मैं क्यों नाराज होंगी आपसे फारूक? आप तो बिजी होंगे ना अपनी बेटी की मंगनी में। वो मंगनी जिसमें सब शामिल थे, आपके तमाम दोस्त अहबाब, आपके फैमिली मेंबर्स। अगर कोई शामिल नहीं था तो मैं, आपकी खुफिया बीवी। आपको मालूम है कि मुझे उस मंगनी के बारे में कैसे मालूम हुआ? सोशल मीडिया के थ्रू। मेरी हैसियत क्या आपकी जिंदगी में फारूक? मैं हूं कौन?
मीर फारूक जमान की जिंदगी में मेरी कोई हैसियत नहीं है। मैं जान चुकी हूँ, एक खुफिया बीवी और एक खुफिया शादी, और कुछ नहीं। हेलो, मैं भी तुम्हें याद कर रही थी। तो फ़ोन करने का यही मकसद था कि मैं भी तुम्हें याद कर रहा था। मुझसे ज्यादा नहीं कर रहोगे? क्या कर रही हो? बोर हो रही थी बस। आगा जान दुबई गए हुए ऑफिस के काम की वजह से, लंच लाइट किया था इसलिए डिनर जल्दी कर लिया। उसका अब दुबई मैं फिर- कराची में। तो अगर बोर हो रही हो तो मैं आकर तुम्हें कंपनी दूँ? नहीं, इतनी भी बोर नहीं हो रही मैं। मजाक कर रही हूँ। आई विश तुम आ सकते। बुआ जी पुराने ख्यालात की है ना, तुम आओगे तो माइंड करेंगी। अच्छा चले, जैसे आपकी मर्जी, आपकी खुशी। चाहती तो मैं भी यही थी कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करती, बातें करती। खैर कोई बात नहीं। तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं बस शेरू के साथ बैठा हूँ। शेरू कौन? ओह हाँ, तुम शेरू से नहीं मिली। शेरू इज माय बेस्ट फ्रेंड। हेलो बोलियो। बहुत अच्छा दोस्त है। मेरा पप्पी है। व्हाट? तुमने कुत्ता पाला है? ए, तुमसे कुत्ता। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। कुत्ते को कुत्ता ना कहूँ तो क्या शहजादा कहूँ? तो सही तुम्हारी बात भी दोस्ती हो जाएगी। आई एम सॉरी, आई हेट डॉग्स। मुझे घिन आती है। मुझे मुझे डर लगता है बहुत। अच्छा चलो, डोंट बी मीन, ओके? मेरे दोस्त की इंसल्ट ना करो। ऑनेस्टली तुमने मुझे बहुत परेशानी वाली बात बता दी है। आई मीन तुमने कुत्ता पाला है? मुझे पहले तो बताया होता। तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम मुझसे मिलोगी और तुम दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाएगी। ट्रस्ट मी, इतना अच्छा और लॉयल फ्रेंड तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। ओह नो, गॉड ब्लेस मी। मायरा ठीक कहती है फारूक कि मैं आपकी खुफिया बीवी हूँ, मेरे से आपकी खुफिया शादी है। आप मुझे अपनी असल बीवी का ना कभी हक देंगे और ना कभी हैसियत। हाँ? ये बात तो तुम्हें पहले से मालूम थी ना। मैंने तुमसे कोई जबरदस्ती तो शादी नहीं की, तुमसे कोई बात छुपाई तो नहीं थी। तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को सब मालूम था। ये अचानक तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी हैसियत, तुम्हारे मकाम का कब से ख्याल हो गया? और तुम क्या समझती हो? मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि पिछले 7 सालों से तुम्हारे घर वाले मेरे पैसों पे याशी कर रहे हैं। ये डिफेंस में बंगला, तुम्हारी बहनों की शादी, तुम्हारे भाई का अमेरिका जाना, ये सब किसके पैसे से हो रहा है? मेरे पैसे से। अपने घर वालों से तो चलेगी सी, सीधी सी बात है। अपनी हैसियत ना भूलें, ये ना भूलें कि वो मेरे पैसों पे पल रहे हैं। 7 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है फारूक। अब देखे मेरी तरफ, अब देखे मुझे, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है। बेरौनक जिंदगी है मेरी। अब खुद को देखे, शानदार जिंदगी है आपकी, आपकी बेटी है आपके पास। मेरे पास क्या है फारूक? फारूक मुझे औलाद चाहिए फारूक, प्लीज इनकार मत। क्या कहा तुमने? तुम्हें औलाद चाहिए? तो दोस्तों इसी के साथ ये दिल मेरा एपिसोड 8 का फर्स्ट पार्ट एंड होता है। मिलते हैं सेकंड पार्ट में। बाय बाय।